हेलो बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोज सर पर। हाइप के सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में देखिए हम क्वेश्चन नंबर थर्ड और फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था। एक्सरसाइज 12.1 कर रहे थे, उसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन देखा विद डिटेल। तो चैप्टर आपका 12 चल रहा है, उसी का क्वेश्चन नंबर थर्ड। और इस एक्सरसाइज में टोटल अगर क्वेश्चन की बात करें 10 क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का देखना है हमने सॉल्यूशन। अगर क्वेश्चन देखते हैं तो इसमें कहा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमनीकरण, यानी हमको मैक्सिमम मान बताना है कि किस बिंदु पर मैक्सिमम मान है। और जो हमें इक्वेशंस दे रखी है या फिर अवरोध दे रखे हैं वो दे रखी है। फर्स्ट जो इक्वेशन है वो हमारी 3x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 15। दूसरा है 5x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 10। और फिर इसके बाद हमें दे रखा है कि x का जो मान हमने छायांकित करना है वो कहाँ से कहाँ तक करना है। वो है x क्या है, बड़ा है 0 से, और y भी क्या है, बड़ा है 0 से, यानी x से अंदर की तरफ जाएंगे ना कि बाहर की तरफ। ठीक है, नीचे नहीं आना, कहाँ जाना है, आगे जाना है, ऊपर की तरफ। जब हम ग्राफ बनाएंगे तब देखेंगे ब्रो। तो उससे पहला जो हमको करना है पहले वो है समीकरणों को हल। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। जेड बराबर दे रखा है बच्चों को 5x प्लस 3y, 5x प्लस 3y। और अवरोध जो दे रखे हैं उनको लिखते हैं, क्या क्या दे रखे हैं हमको अवरोध। फर्स्ट दिया है 3x प्लस 5y लेस देन एंड इक्वल टू 15। फिर है आपका 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y लेस देन एंड इक्वल टू 10। और दो समीकरण दे रखे हैं। फिर हमें कहा है कि जो x का मान है, वो 0 से बड़ा है, और ऐसे सेम y का जो मान है वो भी क्या है, 0 से बड़ा है। इसका काम हमें लास्ट में देखना है, बट पहले है मेन इन दोनों समीकरणों से क्या बनाना है, ग्राफ बनाना। तो जो हमारा ये साइन है इसको हम इक्वल मान के चलेंगे। तो लिख लेते हैं 3x प्लस 5y बराबर में 15। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है, यानी यहाँ से हमें x और y के दो दो बिंदु निकालने हैं। तो पहला काम क्या कर लेते हैं हम, दोनों में से किसी को भी आप शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे x या y को। तो हम यहाँ से ले चलते हैं y को। तो ये आपका देखो बन जाएगा 3x 15 माइनस 5y। अब यहाँ से x को सिंगल करते हैं, 15 माइनस 5y, और गुणा में 3 था, कहाँ आ जाएगा, बट्टे में। सिंपल। अब क्या करना है हमको, इसमें मान रखने हैं। देखते हैं आगे। अब यहाँ पे आप अपनी तरफ से कोई भी मान रख सकते हैं। तो सिंपली हम पहले रख लेते हैं, और एक बॉक्स जरूर बना लीजिएगा जिसमें आपको ये रहे कि हमने ये दो मान निकाले हैं, ताकि हम बाद में डायरेक्ट ग्राफ में इन दोनों को रख पाए। ठीक है, तो एक तरफ हम लिख लेते हैं x और दूसरी तरफ y। तब हमें यहाँ देखो, जब हमने y को शिफ्ट किया है तो y का मान हम रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो y का मान देख लेते हैं। y का मान पहले रख दो आप 0। तो जब आप y का मान 0 रखेंगे, y का जब मान आप 0 रखते हैं तो बन जाता है 15 माइनस 5 गुणा y का मान 0 रखा बट्टे में 3। ठीक है, तो यह आ जाएगा 15। 5 की गुणा जब आप 0 से कराएंगे तो इसमें जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो आपका क्या हो गया, कंप्लीट ये हो जाएगा 0। 5 इंटू 0 आपके पास आ गया 15 बट्टे में कितना, 3। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 पंजे 15, यानी x का मान आएगा बच्चों आपके पास कितना, 5। ठीक है, फर्स्ट लाइन आपने कंप्लीट कर दी। ऐसे सेकंड देखते हैं। सेकंड जो वैल्यू हमको चाहिए, फिर से वापस यहाँ पे आप y का मान रखेंगे जब आप 3। y का मान कितना, 3। तो देखो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 माइनस 5 गुणा y का मान रखा 3 बट्टे में 3। तो देखो 5 और 3 की गुणा कराएंगे 15, 15 में से 15 जाएगा 0, 0 बट्टे 3, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0। तो जब आपने y का मान रखा 3, x का मान कितना आ गया, 0। ये हो गया समीकरण 1 से। ऐसे ही सेम करते हैं हम समीकरण 2 से। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से, या फिर समीकरण 2 लिख लेते हैं। क्या है समीकरण जो दूसरा है वो है 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या रहेगा, यहां से भी हमें x और y के दो दो मान निकालने हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी। तो सिंपली हम सेकंड इक्वेशन से मान निकालते हैं। इसके लिए भी हम क्या कर लेते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं जिसमें हम देखेंगे कि x और y की वैल्यू हमने क्या क्या निकाली है। ठीक है, एक तरफ x और एक तरफ
वाई। तो यहाँ पे हम शिफ्ट कर लेते हैं किसको, एक्स को। किसी को भी कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको जो भी इजी लगे आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे। तो देखो हम एक्स को शिफ्ट कर रहे, तो हो जाएगा -5x। मैं दोनों से बता दे रहा हूँ, पहले हमने वाई को शिफ्ट किया, अब हम एक्स को कर दे रहे हैं, ताकि आप दोनों तरीकों से समझ जाओ। तो 10 माइनस आ जाएगा 5x, पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा 2। अब हमें वापस अब यहाँ पे जब हमने x को शिफ्ट किया है तो x का मान हमको अपनी तरफ से रखना होगा। तो x का मान रख देते हैं 2। तो जब आप यहाँ पे देखो 2 रखेंगे, सिंपली करके भी देख लेते हैं। 10 माइनस 5 गुणा 2 बट्टे में कितना आ जाएगा 2। देखो ये हो जाएगा 5 10, 10 में से 10 गया 0, 0 बट्टे 2 पूरा हो जाएगा 0। ठीक है, पूरा डिटेल में आप लोग सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0/2 यानी 0। ऐसे ही फिर दूसरी वैल्यू रख करके देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरी वैल्यू आप ले लीजिए, 0 रख दीजिए, x का मान 0। ये हो जाएगा देखो y बराबर 10 माइनस 5 इंटू 0। किसकी वैल्यू हम 0 ले रहे हैं, x की। तो x की वैल्यू जब हम 0 रखेंगे अपॉन में 2, ये हो जाएगा 10 माइनस 5 इंटू 0 करेंगे 0/2। तो आ जाएगा 10/2। 10/2 को जब आप भाग देंगे कितना आ जाएगा 5। y का मान कितना आ गया बच्चों, 5। क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सिंपल हमें x और y के दो दो मान मिल चुके हैं। इन दोनों जो वैल्यू है इन दोनों को हम ले लेते हैं उठा करके इस साइड। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करना है, सिंपली हमको ग्राफ बनाना है। और ग्राफ से पहले हम क्या करेंगे, एक एक लाइन बनाएंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि वो लाइन हमारी कहाँ की तरफ उसका जो ग्राफ बनेगा कहाँ की तरफ आएगा, अंदर या बाहर। तो पहला जो हमें दे रखा है वो दे रखा है x5 और y0। x5 यानी पहला पॉइंट तो आपका आ गया इस जगह पर। क्लियर। दूसरा है x0 y3, x0 y3 यानी ये पॉइंट आ गया। तो इन दोनों को पहले हम मिला लेते हैं। मिलाने के लिए यहाँ से लाइन ड्रॉ करते हैं। और बहुत ही इजी आपका रहने वाला है, कोई ऐसा नहीं कि टफ क्वेश्चन है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो सिंपली हमने इनको क्या कर दिया, दोनों को आपस में मिला दिया। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर लेते हैं, इसमें कर देते हैं कलर। फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो गई। अब हमको जो इसके समीकरण था, जो इसका समीकरण था उसको देख लेते हैं। पहले वो था आपका 3x + 5y। यहाँ पे आप देखेंगे 3x + 5y और 15। ये था आपका 3x + 5y और इसमें आ जाएगा आपका क्या, 15। ठीक है, तो इसमें ग्राफ अंदर की तरफ अंदर आएगा कि बाहर की तरफ आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करें, एक्स और वाई 0, हर बार आपने क्या करना है, 0 रख करके देखना। तो जब आप 0 रखेंगे ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आएगा आपके पास क्या, 0। यानी आपने जो मान देखना है वो क्या आएगा, अंदर की तरफ आएगा। अगर यहाँ बड़ा हो जाएगा इस वाले से, तब आप बाहर की तरफ जाएंगे इस तरफ। और अगर आप ये देखेंगे कि इससे ये वाला हिस्सा क्या है, छोटा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है, 0 छोटा होना चाहिए 15 से, तो वो है। यानी ये क्या हो रहा है, बिल्कुल सही साबित हो रहा है ना। तो जब ये सही साबित हो रहा है तो हम क्या आएंगे, अंदर की तरफ आएंगे। ठीक है, अगर ये गलत होता, यानी आप मान लो आप ये होता 16 और ये होता 15। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि 16 बड़ा है 15 से, तब हम जाते हैं बाहर की तरफ। तो इसमें बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर हो गया। तो अब बताओ कहाँ की तरफ आना है हमको, अंदर की ओर। ठीक है, तो जो ग्राफ बनेगा हमारा फर्स्ट इक्वेशन के लिए वो आएगा अंदर की ओर। ऐसे सेम अब सेकंड के लिए देखते हैं। सेकंड इक्वेशन के लिए पॉइंट बच्चों हमारे पास कौन कौन से है, वो है आपका 2,0 x2 y0। तो 0 आपका ये आ जाएगा 2,0, x का मान 2, y0 आपका रहेगा। फिर है x0 y5, x0 y5 आपको वो कुछ इस जगह पर आ जाएगा। अब इसके लिए हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको ले चलते हैं ऊपर और यहाँ से इसको कर देते हैं स्ट्रेट, बिल्कुल आपस में दोनों को मिला देते हैं। क्लियर है, यहाँ तक तो बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक सिर्फ वही काम चल रहा है जो आपने क्लास 10th में भी अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं इसको। और ये आपकी हो गई सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए जो हमें दे रखी थी, सॉरी, सेकंड इक्वेशन का जो समीकरण था वो है 5x + 2y 10। 5x + 2y और 10 ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि इसमें देखना है कि अंदर की तरफ जाना है, बाहर की तरफ। सेम यहाँ पे 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे, तो ये आ जाएगा, ये कंडीशन बनेगी आपकी 0 क्या है, छोटा और बराबर हो सकता है 10 के। तो यहाँ पे 0 छोटा है 10 के, तो सही है। तो यानी जो ग्राफ बनेगा वो कहाँ की तरफ आएगा, अब इसमें अंदर की तरफ।
और यही कंडीशन आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी बनी थी। ठीक है, दोनों समीकरण के हमने यहाँ पर मान रख दिए हैं। अब अगला काम है हमें ये देखना है कि x और जो y अवरोध दे रखा है हमें, वो कैसा दे रखा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे x का मान क्या है, बड़ा है 0 से, और y का मान भी क्या है, बड़ा है 0 से। तो जब ये कंडीशन हमें दे रखी है, तो x का मान बड़ा है 0 से, तो हमें अंदर की तरफ जाना है, तो ये हम अंदर की तरफ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही y का मान भी क्या है, बड़ा है 0 से, तो ये y की तरफ जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो ये भी आ जाएगा ये। तो बस हमको ये देखना है कि कहाँ पर ये सभी जगह कॉमन आएंगे। देखो इधर कॉमन नहीं है, ठीक है, इस लाइन वाले पॉइंट्स हमारे अंदर की तरफ है, फिर इस लाइन के पॉइंट्स हमारे अंदर तरफ है, बट यहाँ पे हमें एक्स एक्स भी आ जाएगा, बट हमारी यहाँ पर सेकंड इक्वेशन नहीं आ रही है। तो जहां पर सारी इक्वेशंस क्या होंगी, कॉमन आ रही होगी, बस हमको वही क्या कर देना है, छायांकित कर देना। तो हमने क्या कर देना है, इस वाले हिस्से को छायांकित कर देना है। ठीक है, और इन क्वेश्चंस में बच्चों ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अलग से कुछ कैलकुलेशन मेथड कुछ करना पड़े, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्या निकालना है इनके, अगला काम है हमारा बिंदु निकालना। कौन से बिंदु, कोणीय बिंदु निकालना। अब यहाँ पर थोड़ा सा और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कहाँ पर, एक तो हमें देखो 0,0 मिल गया सीधा, एक यहाँ पे हमको मिल गया 2,0। यहाँ क्या है 2,0, ये भी हमको क्लियर दिख रहा है क्या, 0,3, नाम दे दो ए। अब यहाँ वाला बिंदु बताओ क्या होगा, ये हो गया हमारा ए बी सी, और इसको नाम दे दो डी। ठीक है, अब ये तो देखो ना 2 पे है ना 3 पे है, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में। तो यहाँ के बिंदु जो है वो हमको क्लियर नहीं है, नहीं है ना क्लियर। तो जब क्लियर बिंदु नहीं है यानी बीच में आ रहा है, तब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। हमारा एक समीकरण था 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इक्वल टू लेकर के चलेंगे 15। दूसरा हमारा 5x प्लस 2y, 5x प्लस 2y इक्वल टू 10। क्लास 10th की जो आपने विलोपन विधि सीखी हुई है, सेम वैसे ही हमने यहाँ पर x और y का मान निकालना है। x या y दोनों में से किसी एक मान को बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 2 से गुणा करा देते हैं, समीकरण 2 में 5 से गुणा करा देते हैं। तो हमारे y के मान बराबर आ जाएंगे। देखो कैसे, ये हो जाएगा 6x प्लस 5 दूनी 10y बराबर में 5 दूनी 10। ठीक है, सॉरी 15 दूनी हो जाएगा 30 आपका, ऐसे ही हो जाएगा। 5 दाई कितना हो जाएगा, सॉरी 5 की गुणा 5 से कराएंगे, 5 पंजे 25x प्लस 5 की गुणा 2 से कराएंगे 10y, और ये हो जाएगा 5 दूनी सॉरी 5 की गुणा जब 10 में कराएंगे आ जाएगा 50। ठीक है, माइनस साइन बदल देंगे क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों कट हो जाएंगे। -25x में से +6 जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, -19x। ऐसे ही 50 में से 30 जाएगा, -50 में से 30 माइनस करेंगे आ जाएगा हमारे पास -20, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास बच्चों कितना, 20/19। इसको आप समीकरण 1 माने, जो हमने ऊपर ले भी रखा था ऑलरेडी, ये आपका समीकरण 2। x का मान मिल गया, सेम हमें y का मान भी निकालना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 है हमारे पास 3x प्लस 5y बराबर में 15। कितना आया, बराबर में 15। x का मान निकाला कितना, 20/19, तो 3 गुणा 20/19 प्लस 5y बराबर में 15। ठीक हो गया। सॉल्व करते हैं, 20 हो जाएगा कितना, 60/19 बराबर में सॉरी उससे पहले इधर आपके पास क्या है, +5y है बराबर में 15। ठीक हो गया। अब 5y को अभी हम इधर ही रखेंगे 15, और देखो प्लस का 60/19 है, बराबर किधर लाएंगे, हो जाएगा माइनस का 60/19। कितना आ गया, 60/19। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हर बराबर करके हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आप बताओ कितना आ जाएगा, सिंपली 19 और 15 की गुणा करा दीजिए, तो आपका 19 गुणा 15 कितना हो जाएगा, 285। क्या आ जाएगा, 285 माइनस 60। तो जब आप 285 में से 60 माइनस करेंगे, बचेगा आपके पास 225,
और बट्टे में 19 रहेगा, तो ये आ जाएगा देखो इक्वल टू में 5y। तो फाइनल आपके पास देखो कितना आ जाएगा, माइनस करने पर इधर आएगा 225 बट्टे में 19। अब ये जो गुणा में 5 है उसको आप ले आएंगे कहाँ, डिवाइड में। और जब आप 225 की गुणा सॉरी 225 को भाग करेंगे किसमें, 5 से, तो ये आ जाएगा आपके पास ऊपर 45। ठीक है, इससे आपने इसको कट कर दिया, आ गया 45 बट्टे में 19। ये मिल गया हमको y का मान। ठीक है, तो कोणीय बिंदु हमको मिल गया कौन सा, b का। x के लिए आया हमारा क्या, 20 बट्टे 19, तो ये आपने लिख दिया 20 बट्टे 19। ऐसे ही y के लिए आया है 45 बट्टे 19, वो भी आप लिख दो 45 बट्टे में 19। अब अगला काम है हमारा कोणीय बिंदु देखना है ना, किस पर हमारा x और y का मान ज्यादा आएगा, सॉरी z का मान किस पर अधिकतम आएगा, वो हमको देखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु। ठीक है, अब कोणीय बिंदु निकालने हैं, तो उसके लिए हमें जो हमने अभी मान देखे कोणीय बिंदु, अभी ग्राफ जो बनाया उसमें सिंपली बिंदु उठाने हैं। तो एक तो है आपका 0,3 ए, तो लिख लेते हैं यहाँ पे ए बराबर 0,3। ए दिया है 0,3, ऐसे ही बी, सी और डी। बी तो अभी हमने निकाला, एक्स था आपका 20 बट्टे 19 और वाई था आपका 45 बट्टे 19। फिर सी देख लेते हैं, सी और डी। तो सी है आपका यहाँ पर 2,0, डी 0,0। सी 2,0, 2,0 और डी आपका 0,0। ठीक है, अब इस पर हमें अब जेड का मान चेक करना है, तो जेड का मान देख लेते हैं। जेड हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा जेड है बच्चों वो है कितना, 5x + 3y, 5x + 3y। क्लियर हो गया, अब सिंपल, अब हमको क्या करना है, इसमें मान रखने हैं। तो 5x + 3y में मान रखेंगे, तो देखो x का मान 0, y 3, तो x का मान 0, y का मान 3, तो ये तो हो जाएगा 0, बचेगा हमारे पास कितना, 9। तो पहला मान आ गया हमारे पास 9। फिर x का मान रखना आपको 20 बट्टे 19, तो फिर रखते हैं देखो x का मान 20 बट्टे 19, तो 5 गुणा 20 बट्टे 19 प्लस 3 गुणा y का मान 45 बट्टे 19। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में सॉल्व कर लेते हैं, और इनके लिए काम कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी सी जगह भी हम छोड़ देते हैं ताकि आप पूरा डिटेल में देख पाएं। ए का मान हो गया, ऐसे ही अब हम बी का मान देखते हैं। बी का मान यहाँ देख लीजिए, 5 की गुणा करानी है बच्चों किसमें, 20 में। 5 की गुणा किसमें, 20 में। तो जब आप 5 की गुणा 20 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, 100 बट्टे आ जाएगा ये आपका 19 प्लस 45 दिया हो जाएगा कितना, जब आप 45 की गुणा किससे करानी है हमको, 3 से, तो ये आ जाएगा आपका 135 बट्टे 19। अब हर बराबर है तो दोनों को क्या करेंगे, हम सिंपल जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़ेंगे 100 + 135 को, तो आ जाएगा 235 बट्टे में 19। कितना आ गया, 235 बट्टे 19। तो दूसरा जो मान निकल करके आ गया बच्चों, वो आ जाएगा हमारा 235 बट्टे 19। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 235 बट्टे 19। क्लियर है, चलते हैं सी पर। सी का मान देखना है 5x। अब यहाँ पे रखो, देखो सी का मान 5 गुणा x का मान 2, यहाँ देखेंगे प्लस ऊपर फिर 3 गुणा, यहाँ पर देखो y का मान रखना है, y का मान 0। तो सॉल्व करके 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 10। फिर 0,0 रखना है, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो हमारा जो इसके लिए मान आएगा वो आ जाएगा 0, और ये भी 0। ठीक है, तो अब जो हमारे कोणीय बिंदु थे उससे हमने लगभग ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, ग्राफ भी बना लिया, फिर उसके बाद हमने इनके कोणीय बिंदु निकाल लिया, और अब इसी पर हमको क्या करना है, चेक करना है कि किस पर न्यूनतम और किस पर अधिकतम मान है। ये हम ऑलरेडी पूरा निकाल चुके हैं, आप चाहें तो इसको इस तरह से ग्राफ बना करके भी दिखा सकते हैं। ग्राफ कर रहा हूँ, इस तरह से टेबल में भी इसको आप दिखा सकते हैं। अब हमको देखना है कि अधिकतम मान किस पर आया। जेड का अधिकतम ही तो देखना था, क्वेश्चन पर मैं आपको एक बार ले चलता हूँ, और क्वेश्चन में आपको देखना है
कि अधिकतम बताना है जेड का मान, तो एक तो देखो आपका 9 है और एक 10 है और एक आपका 235/19। तो जब हम 235/19 को सॉल्व करते हैं, 235/19 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 12.36। जब आप इसको पूरा सॉल्व करते हैं, पॉइंट मिलाते हैं, तो आता है 12.36। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा हमारा सबसे बड़ा मान। तो लास्ट लाइन जो आपने हिंदी में रिपीट करनी है, क्या रिपीट करेंगे, लिखेंगे जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान, जेड का अधिकतम मान बिंदु, कौन से बिंदु पर है, बिंदु कौन से पर, बी पर, बिंदु बी। और जो हमारे बिंदु है वो है हमारा 20/19, 45/19। ठीक है, और इस पर अधिकतम मान कितना आया, या तो आप 12.36 लिख दें या तो फिर 235/19 लिख दें। ठीक है, और इसके अलावा हमें ये बताना है कि एक्स और वाई का मान क्या है जिस पर अधिकतम मान है, तो लिखेंगे एक्स बराबर 20/19, एक्स बराबर 20/19 और वाई बराबर आया आपका 45/19। ठीक है, सुसंगत हल है। आपने लास्ट में या फिर नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। तो ये आपका फाइनल क्वेश्चन नंबर जो थर्ड था वो हो चुका है कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरा डिटेल में आप अच्छे से समझ गए होंगे। सिंपली देखो क्या करना है, हमें दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना है, फिर उसके बाद ये देखना है कि जो ग्राफ बनेगा वो शेडेड एरिया जो है वो अंदर की तरफ आएगा या बाहर की तरफ जाएगा। तो वो आपको 0 0 रख करके पहले चेक करना है, फिर एक्स और वाई के लिए देख लेना है कि जो अवरोध दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर जहां पर शेडेड एरिया है वहां पर जो कोणीय बिंदु बनेंगे उनके अकॉर्डिंग आपने चेक कर लेना है, फिर उन्हीं बिंदु पर आपने अधिकतम और न्यूनतम मान चेक कर लेना है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपके सामने, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर आपको दे रखा है 3x और उसके बाद का है +5y का न्यूनतमीकरण, यानी अब हमको मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और उसके बाद फिर आगे हमसे कहा है जो हमें अवरोध दे रखे हैं वो दिए हैं x + 3y ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी बड़ा और बराबर है किसके, 3 के। और फिर दूसरा समीकरण दे रखा है x + y, या फिर अवरोध दिया है इक्वल ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, यानी बड़ा और बराबर है किसके, 2 के। फिर है x, y जो है वो कि ग्रेटर देन है किससे, 0 से। तो जो दिया है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, z बराबर, क्वेश्चन में हमसे कहा है z बराबर 3x + 5y। इस पर हमें क्या बताना है, न्यूनतम मान बताना है। ठीक है, इसके लिए z के लिए फिर हमें इक्वेशन दे रखी है, जो अवरोध दिए हैं वो लिख लेते हैं, x + 3y ग्रेटर देन एंड इक्वल 3। सेकेंड जो अवरोध है वो हमें दिया है x + y 2, और फिर दिया है x, y जो है बड़े होने चाहिए किसके, 0 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन लेकर के चलते हैं, x + 3y = 0, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो सिंपल, सॉरी 0 कह रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा आपका 3। तो x को रखते हैं इधर, ये आ जाएगा 3 - 3y। अब यहाँ पे हम x और y के मान रख करके दो दो बिंदु निकाल लेते हैं, x और y। अब आप बताएं कि x और y का, सॉरी अब हमको y का मान रखना है और x का मान निकालना है। तो y का मान हम रख देते हैं 0। अगर हम y का मान जी देखो यहाँ 0 रखेंगे, पूरा 0 हो जाएगा, बचेगा आपके पास कितना, +3। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा आपका कितना, y का मान रख दीजिए आप 1। यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 की गुणा 1 से कराएंगे, 3 एकम 3, 3 में से 3 जाएगा, बचेगा 0। तो y का मान रखा है 1, आ जाएगा आपका कितना, 0। समीकरण 1 से हो गया। ऐसे ही आप समीकरण दूसरा लीजिए, x + y बराबर में 2। यहाँ से आप किसी को भी शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे x को चाहे y को। तो हम लिख लेते हैं x बराबर 2 - y, x बराबर 2 - y। यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सेम अब यहाँ पे हमको x और y के मान रखने हैं।
तो इसके लिए भी हम एक बॉक्स बना लेते हैं, जहां पर हम क्या करेंगे, एक्स और वाई के दो दो मान निकालने वाले हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, y का मान अपनी तरफ से कुछ भी रखिए, तो y का मान हम रख लेते हैं यहाँ पर 0। अगर y का मान 0 रखेंगे तो यहाँ पर देखो 0, तो 2 माइनस 0 आ जाएगा कितना, 2। फिर y का मान रख लीजिए आप 1, तो जब आप y का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पर 1, 2 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना आपके पास, 1। या फिर y का मान 2 रख लीजिए, सिंपल हो जाएगा, थोड़ा सा और ईजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं y का मान रखूँ 2, कितना रखूँ 2, तो जब आप y का मान 2 रखेंगे, 2 माइनस 2 करेंगे यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, 0। क्लियर हो गया। अब हमको क्या बनाना है, ये दो समीकरण दे रखे थे, इन दोनों समीकरण से हमने क्या बना दिए, पॉइंट निकाल लिए। अब इसका बनाना हमको ग्राफ। तो सिंपल, अब हम ऑलरेडी ग्राफ के जो एक्सेस हैं, एक्स वाई एक्सेस, उनको हम ड्रॉ कर चुके हैं। तो यहीं पर अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ को शो कर देते हैं इन्हीं दोनों बिंदुओं से। फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट हमें दे रखा है क्या, 3,0। तो 3,0 अगर जाएंगे इस इक्वेशन के लिए, फर्स्ट वाली जो आपकी इक्वेशन है क्या, 3,0। तो 3,0 आपका यहाँ इस पॉइंट पर आएगा। दूसरा आपका 0,1, 0,1 आएगा इस पॉइंट पर। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने एक लाइन ली, और लाइन हमें ड्रॉ करनी है 1 और इस 3 पर। ठीक है, जहां पर एक दूसरे को क्या कर रहे हो, क्रॉस कर रहे हो इस तरह से। ठीक है, और इधर थोड़ा सा और इसको नीचे ले लेते हैं, कलर चेंज। आई होप कि अभी आपको ये लाइन अच्छे से शो हो रही होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप है कि पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो ग्राफ है, शेडेड एरिया, वो अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा। तो इक्वेशन हमें दे रखी थी यहाँ पर, अगर आप सामने देख पाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन कि x प्लस 3y, इस इक्वेशन का समीकरण हम यहाँ पे लिख देते हैं। समीकरण है आपका x प्लस 3y, चलो इधर लिख देते हैं x प्लस 3y, और ये हमको कहा है इससे बड़ा होना चाहिए 3 से। तो हमें कहा है कि x और y का जो मान है, इसको अगर हम 0 0 करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ 0 0 रखना है, तो यहाँ पे जब y का मान 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, यानी आपके पास कंडीशन बन रही है 0। अब यहाँ पे आप बताओ कि ये चीज सही है या गलत है, यानी क्या ये सत्य साबित हो रही है, नहीं, कि 0 बड़ा है 3 से, क्या ये सही है? अब बोलेंगे नहीं सर, ये तो गलत है, क्योंकि होना क्या चाहिए कि 3 बड़ा होना चाहिए 0 से, बट हम देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 बड़ा हो रहा है 3 से। पिछले क्वेश्चंस में हम इसका जस्ट अपोजिट देख रहे थे। अभी तक जितने क्वेश्चन हमने इससे पहले किए हैं, वहां पर इस तरह से कुछ कंडीशन बन रही थी, बट अभी जो कंडीशन बन रही है वो हमारी इस तरह से। जब हमारी ये कंडीशन बन रही थी, हमारे थे कहाँ, अंदर की ओर। ठीक है, और जब हमारी ये कंडीशन बनेगी तो कहाँ जाएंगे हम, बाहर की ओर। इस चीज में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। तो बिल्कुल भी इस चीज में आपने कंफ्यूजन नहीं रखनी अपने माइंड में। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका जो शेडेड एरिया जाएगा फर्स्ट इक्वेशन के लिए, कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरह से जाएगा, इसको हम बाद में और अच्छे से देख लेंगे। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, यहाँ से क्लियर हो गया। तो इसको भी मैं फिलहाल हटा देता हूँ। नेक्स्ट जो पॉइंट्स है हमारे वो हैं, दूसरी जो इक्वेशन थी 2,0। तो 2,0, एक्स का मान 2, वाई 0, यह पॉइंट आपका इस जगह पर आएगा। और फिर है 0,2, 0,2 आपका इस जगह पर। तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देते हैं, टच कर देते हैं, मिला देते हैं आपस में। 2,2 पर यह आ गया 2 पर इधर, और इसको भी हम ले चलते हैं इधर 2 पर। कलर चेंज कर देते हैं ताकि आप इसको अच्छे से देख पाए। अब यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए हैं। अब सेकंड वाले के लिए भी देख लेते हैं कि हमारी जो इक्वेशन शेडेड एरिया वो अंदर जाएगा कि बाहर जाएगा। तो आप सिंपली यहाँ पर मान रख करके देख लीजिए। देखो x का मान 0, y का मान 0 रखेंगे 0, और यहाँ पे भी आप देखेंगे कि ये भी गलत है कि हम होना क्या चाहिए, जबकि 2 बड़ा होना चाहिए 0 से, कंडीशन ये होनी चाहिए। तो जब आपकी कंडीशन अपोजिट हो रही है, यानी यहाँ पर दिख रहा है हमको कि 0 बड़ा है 2 से, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो यानी जो हमारा शेडेड एरिया जाएगा सेकंड इक्वेशन के लिए, वो भी कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। ठीक है, और फिर जो x और y के मान हैं, x और y के मान जो हैं वो बड़े हैं 0 से। x देखो बड़ा है 0 से, ऐसे ही y दे रखा हमको बड़ा 0 से, तो यानी x का मान जाएगा इधर की ओर। ठीक है, और फिर y का मान कहाँ जाएगा, 0 से बड़ा है ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है।
यानी सारे जो मान जा रहे हैं वो हमारे कहाँ की तरफ जा रहे हैं, बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम बात करें कॉमन एरिया की, तो कॉमन एरिया कुछ आपका इधर आएगा। ठीक है, इस लाइन के लिए भी, क्योंकि ये जो ये आपकी फर्स्ट लाइन है, ये वाली। ठीक है, और ये जो है ये आपकी सेकंड लाइन है। सेकंड इक्वल लाइन की इक्वेशन जो है वो भी लिख देते हैं, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो भी बाहर जा रही है, सेकंड इक्वेशन है हमारी वो भी कहाँ जा रही है, बाहर जा रही है। और x और y के मान है वो भी हमारे कहाँ जाएंगे, बाहर की तरफ जाएंगे। तो अगर हम देखेंगे सभी में कॉमन एरिया कौन सा आ रहा है, तो आप बोलेंगे सर कि जो कॉमन एरिया है वो आपका कौन सा है, इस जगह पर आ रहा है। ठीक है, ये वाला एरिया जो है वो कॉमन आ रहा है, यही तो आएगा जहां पर सारे पॉइंट्स हमारे एक जैसे आएंगे। तो आप क्या करेंगे, उसको बाहर की तरफ दिखा देंगे। ठीक है, यानी पूरा जो हमारा शेडेड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह से आने वाला है। अंदर एक्स और वाई के मान कहाँ से आ रहे हैं, हमारे अंदर से बाहर की ओर जा रहे हैं। तो जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे कुछ इस तरह से बनेंगे। ये हमारा क्या है, शेडेड एरिया। अब इसी यहीं से हम क्या निकालेंगे, कोणीय बिंदु निकालने वाले हैं। तो जब हम कोणीय बिंदु निकालेंगे यहाँ से, तो कोणीय बिंदु देखो आपका एक तो इस जगह पर बन रहा है, क्या, एक्स का मान 0, वाई का मान 2 है, इसको आप ले लीजिए ए। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर एक बिंदु आपका बन रहा है कोणीय बिंदु। तो ये आपका बनेगा क्या, 3,0। तो इसको आप यहाँ पे लिख लीजिए 3,0। ठीक है, उसके अलावा एक आपका इस पोजीशन पर बन रहा है। ठीक है, ये ना तो आपका इधर एक पर है, अगर हम इधर देखेंगे, और ना तो ये आपका इधर 2 पर है। ये कहाँ पर बन रहा है, बिल्कुल बीच में बन रहा है। तो ये जो कंडीशन बन रही है आपकी क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरह बन रही है। ठीक है, तो इसके बिंदु हम निकालेंगे, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका ए हो गया पहले, ये हो गया बी, और इसको हम लिख लेते हैं सी। अब इस सी को हमें क्या करना है, निकालना है। इस सी के मान पॉइंट्स जो हमें एक्स और वाई के वो निकालने हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, सिंपल, हमें जो दो इक्वेशन दे रखी है उसको सॉल्व करेंगे पहले। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एक्स प्लस 3y इक्वल टू, मान के चलेंगे हम 3, समीकरण नंबर 1। और ऐसे दूसरा है एक्स प्लस वाई बराबर कितना, 2, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे x के मान ऑलरेडी बराबर है, तो हम साइन चेंज कर देते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। ये दोनों कट हो जाएंगे, 3y में से 1y जाएगा, बचेगा 2y। 3 में से 2 जाएगा, बचेगा 1। y बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, y बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, यहाँ पर, और यहाँ पे हमको देखने से पता चल रहा है कि ये जगह हम इसको इधर लाएं, इस पॉइंट को, तो ये आपका 0 और 1 के बीच में आ रहा है बिल्कुल। ऐसे अब इधर चेक कर लेते हैं, y का मान रखेंगे समीकरण 1 में। y का मान समीकरण 1 में, तो y का मान जब हम समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है x प्लस 3y बराबर 3। इसका मान निकला हमारा y का कितना, 1/2। तो यहाँ पे रखेंगे 1/2 बराबर में 3। ये बन जाएगा आपका x बराबर 3। अब देखो 3 की गुणा 1 में कराएंगे, 3 एकम 3/2, प्लस में है इधर, बराबर किधर लाएंगे, माइनस में, तो आ जाएगा 3/2। इस तरह से x बराबर आ जाएगा, देखो 2 की गुणा 3 में कराएंगे, 2 3 6, 6 माइनस 3/2। तो 6 में से 3 जाएगा, बचेगा आपके पास बच्चों कितना, 3, और बट्टे में 2। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये वाला जो बिंदु है x पर 1 और 2 के बीच में है। तो यहाँ पे सिंपली जब हम 3/2 को सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.5 आता है। तो यानी जो हमें c के बिंदु मिले हैं इस जगह पर, वो कौन कौन से मिले हैं, y का मान 1/2, x 3/2, यानी आ जाएगा 3/2, 1/2। ठीक है, अब हमको लिखना है क्या, कोणीय बिंदु। तो लिखेंगे हम यहाँ पे कोणीय बिंदु। कोणीय बिंदु मिल चुके हैं। अब हमें z का मान चेक करना है। कोणीय बिंदु a पर बच्चों हमारा क्या है, a है हमारे पास 0,2, b है 3,0, और c है 3/2, 1/2। और z जो हमें दे रखा है वो z मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। z बराबर है 3x प्लस 5y। z बराबर 3x प्लस 5y। तो पहले x का मान 0, y का मान 2, तो यहाँ पे रखो x का मान 0, y का मान 2। तो ये तो हो जाएगा 0, बचेगा 5 दूनी 10।
तो पहला जो मान आया हमारा जेड का वो कितना आ गया 10। ऐसे ही फिर एक्स का मान रखना है 3 प्लस 5, वाई का मान यहाँ पर है हमारे पास 0, ये हो जाएगा 0, बचेगा हमारे पास 3 तिया 9। फिर से इधर रखेंगे मान, एक्स का मान कितना 3/2, तो यह आ जाएगा आपका 3/2 प्लस वाई का मान आपका कितना आ जाएगा 1/2, वाई का मान 1/2। सॉल्व करेंगे, देखो 3 तिया 9/2, ये आपका हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2, जोड़ेंगे दोनों को तो आ जाएगा आपका कितना 9 और 5 14/2, यानी कितना आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, और इसमें हमको बताना क्या था, न्यूनतम या अधिकतम, वो चेक कर लेते हैं। हमको यहाँ पर बताना था न्यूनतम मान, तो न्यूनतम मान हमारा बच्चों कितना आ गया इसमें 7। ठीक है, और इसमें सिर्फ हमको यही बताना था कि न्यूनतम मान किस पर आ रहा है। न्यूनतम मान आ जाएगा हमारा 3/, किस पर, वो लिख देते हैं। लिखेंगे जेड का न्यूनतम मान, आप चाहे तो इसको बॉक्स में बंद कर सकते हैं, मैं बॉक्स बना देता हूँ। और लास्ट में आप जरूर इसको इस तरह से बॉक्स में बंद करके ही आएंगे जब आप एग्जाम में इसको करेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये मिल गया कि जेड का मान किस पर सबसे कम है, सी बिंदु पर। तो लिखेंगे जेड का न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम मान न्यूनतम मान बिंदु 3/2 कॉमा 1/2 पर 7 है। और x का जो मान है बच्चों वो है आपका 3/2, y का मान है कितना 1/2। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट, फोर्थ नंबर कंप्लीट। आई होप बच्चों इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसको हम समझते हैं बेसिक स्टार्टिंग से। तो यहाँ पर आपको दे रखे हैं अवरोध दिए थे, और अंतर्गत किसके, जेड का मान आपको बताना था न्यूनतम। आपको दो इक्वेशन दे रखी थी, और अवरोध जो एक्स और वाई दे रखे थे वो आपने देखिए सिंपल एक्स और वाई के मान, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सब में दो दो पॉइंट्स निकाले, फिर उनका ग्राफ ड्रॉ किया। फिर उसके बाद जो अवरोध थे उनके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ कर लिया कि अंदर बनेगा या बाहर बनेगा, वो आपने देखा। फिर उनके जो कोणीय बिंदु हैं जहां पर वो हमारे कोना बन रहा है, उन कोणीय बिंदुओं को हमने यहाँ पर सिंपली निकाल लिया। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग फिर हमने यहाँ पर जेड के मान रखे, और हमारा इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो चौथा था वो हो गया कंप्लीट। क्लियर है, आई होप इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो फिलहाल इस पार्ट में बच्चों ये दो क्वेश्चन ही, बाकी के जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो टोटल हमारे दो पार्ट, क्वेश्चन जो पार्ट फर्स्ट था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन देखा, और जो आपका सेकंड था उसमें हमने थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन देखा है। ठीक है, आई होप बच्चों ये जो क्वेश्चन है इन चारों को आप अच्छे से समझ गए होंगे जो अभी तक हम देख चुके हैं। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए। बाकी कोई डाउट कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।